हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चंदन कुमार। इसके पहले हमने कुछ वीडियो डाला था जिसका नाम था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। उसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे, एक समरी देखेंगे और समरी एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। समरी एंड एक्सप्लेनेशन इसको देखेंगे जो क्या किया गया है 12th एग्जाम को लेकर क्या किया गया है, टारगेट किया गया है। तो आपके 12th एग्जाम में अगर देखा जाए तो ये समरी जो होगा वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व होंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ देखा जाए तो आपके बहुत ही क्वेश्चन भी होंगे, वो भी इससे आपके सॉल्व होंगे। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है स्टूडियस लव आई डू नॉट गो। ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जिक्र किया गया है द पोएम स्टूडियस लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। मतलब स्टूडियस लव आई डू नॉट गो है जो क्या है, लव पोएम है। मतलब एक प्रेम गाथा भी कह सकते हैं या प्रेम कविता भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन डन। जो क्या किया गया है, एक कवि है जिनका नाम है जॉन डन, वही इस पोएट का किए हैं, कंपोज किए हैं। फॉर हिज वाइफ एनी, ये किसके लिए कंपोज किए हैं, किसी और के लिए नहीं, अपनी पत्नी एनी के लिए ही कंपोज किए हैं 1611 में। दिस पोएट टेल्स अबाउट डेस्टिनी एंड फेट। यह जो पोएट है, वो जो कवि है, वो बताते हैं भाग्य के बारे में और नीति के बारे में जिक्र किए हैं कि भाग्य क्या होता है और नीति क्या होता है, इसी का हम जिक्र किए हैं। इन दिस प्रेजेंट पोएम द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ लव। मतलब ये जो प्रेजेंट पोएम हम लोग देखेंगे, इसमें कवि ने जिक्र किया है किसके बारे में, तो लव के बारे में और प्यार के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी रूप से इसमें व्यक्त किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे है वेल लवर्स पार्ट विथ ईच अदर। जब प्रेमी प्रेमिका जो क्या होते हैं, एक दूसरे से जब अलग होते हैं तब दे शो द पैशन ऑफ लव। तो वो दिखाते हैं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझसे कितना करते हो। मतलब कहने का सेंस है कि अपना वो पैशन को दिखाते हैं। कहने का मतलब क्या, जुनून को दिखाते हैं कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो और हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। आगे देखेंगे। द पोएट डिजायर टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड नॉट। पोएट को ऐसा भी नहीं है कि अपनी प्रेमिका से वो अलग हो रहे हैं या उब गए हैं तो अलग हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ बात नहीं है। बिकॉज he has become fed with her or hopes to get fitter love। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पोएट जो है कभी जो है हुआ कि उब गए हैं तो उससे अलग हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या अगर यहाँ चले जाएंगे तो इससे कोई बेटर प्यार करने वाला, अच्छा प्यार करने वाला मिल पाएगा, ऐसा भी नहीं है। उनके नीति में ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी जो है, उनको पत्नी कहें या प्रेमिका कहें, उनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पति चले जाएंगे यहाँ से और किसी और से जाकर प्यार करेंगे। लेकिन कभी समझाना चाह रहा है कि ऐसा मेरे मन में, दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ चले जाएंगे और जाके कहीं और प्यार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ कहीं और जाकर प्यार करूंगा, ऐसा भी नहीं है। आगे देखेंगे इस कड़ी में कह रहे हैं कि he wants to leave his beloved because वह अपनी प्रेमिका को इसलिए छोड़ना चाहते हैं, इसलिए अलग होना चाहते हैं because क्योंकि he knows well that death will certainly। मतलब कहने का मतलब वह जान रहे हैं कि मृत्यु आज नहीं तो कल क्या है, निश्चित है। आज आए मृत्यु चाहे कल आए, ये तो निश्चित है। देववे the poet asserts his beloved that he will come back like the sun comes every day। अपनी पत्नी को यह भी दिलासा दिला रहे हैं कि जैसे सूर्य देवता जो है हमारे, वो जाते हैं रोज और चले आते हैं, वैसे ही हम भी क्या होंगे, जाएंगे और फिर से वापस चले आएंगे। मतलब अपनी पत्नी को समझाने के लिए उन्होंने सूर्य भगवान का भी क्या किया, एग्जाम्पल दे दिया कि तुम उतना विश्वास रखो जैसे सूर्य देवता जो है जो जाते हैं और चले आते हैं, वैसे ही हम भी जो है जाएंगे और फिर वापस चले आएंगे। द पोएट प्रॉमिस। अब नहीं मानी तो उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस भी कर दिया। जैसे हम लोग प्रॉमिस करते हैं वैसे वो क्या किए, अपनी पत्नी से प्रॉमिस भी कर दिए, वादा भी कर दिए। हिज बिलव्ड दैट हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर देन द सन। वो कह रहे हैं कि तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो ये सुनो, वो कह रहे हैं कि जैसे सूर्य भगवान जितना तेजी से नहीं आते होंगे उतना तेजी से हम जाएंगे और फिर तुम्हारे पास वापस
चले आएंगे। फाइनली अंततः asserts that those who truly love each other are never parted। मतलब ये कह रहे हैं कि जो ट्रूली प्यार करते हैं, जो सच्चा प्यार करते हैं, वह क्या होते हैं, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। एंड नेवर डाई अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकली डेथ। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है, सॉरी फिजिकल डेथ, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ समझा रहे हैं कि जो सच्चा प्यार करते हैं वह कभी क्या होते हैं, अलग होकर भी क्या करते हैं, मृत्यु होने के बाद भी क्या करते हैं, वह कहीं ना कहीं जाकर स्वर्ग में मिलते हैं। वो समझा रहे हैं अपनी पत्नी को कि अब तो समझ जाओ कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, उठ कर नहीं जा रहे हैं, हम किसी कारणवश तुमसे अलग होना चाहते हैं थोड़ी समय के लिए। यही समरी था स्वीडिश लव आई डू नॉट गो का। ठीक है, आशा करते हैं कि यह समरी आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में बताएंगे कि यह समरी आपको कैसा लगा, नहीं लगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि इस समरी से आपका बहुत हद तक क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो जाएगा। जहां तक हमको उम्मीद है आपका क्वेश्चन से लेकर ऑब्जेक्टिव तक भी सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।